विकास चाहते हैं, लेकिन जो जिस विकास की उम्मीद से हमने बीजेपी को जिताया वो विकास नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि विपक्ष आए, मजबूत तरीके से आए, तो विपक्ष विकास का कुछ द्वार खोले। दानिश अली को जो है लोगों ने नकार दिया है। नहीं, क्यों नकार दिया दानिश अली को? क्योंकि कोई विकास नहीं किया उन्होंने क्षेत्र में और लोगों की कोई समस्या हल नहीं करी। और नया मौका जो है हमारे डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को दिया जा रहा है। लेकिन पिछली बार आपने जिताया ही क्यों था कुंवर दानिश अली को? आपको ये लगता था कि काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब ये तो पार्टी को जिताया ना हमने, कैंडिडेट को तो थोड़ी जिताया हमने पार्टी को जिताया। पार्टी पे भरोसा किया उन्होंने, पार्टी का जो है एक तरीके से दुरुपयोग किया और काम कोई नहीं किया। पब्लिक जुमलेबाजी तो शुरू से रही है भाजपा की, आगे भी जुमलेबाजी रहेगी। लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट पर मौजूद है, यानी लोकसभा अमरोहा पर मौजूद है। आपको जानकारी देते हुए पहले इस सीट के बारे में बता देते हैं कि ये सीट बसपा की सीट कही जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। और इसी के बाद हमने गूगल पे सर्च किया है तो यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली, वो भी बसपा से ही हैं, लेकिन उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से जनता यहाँ रोष में दिख रही है, इसीलिए हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या मूड है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नईम अख्तर। नईम अख्तर जी, अब जनता क्या चाहती है? जनता का मूड क्या है? देखिए जी, जनता का मूड तो यही है कि बसपा को चाह रही है, लेकिन बसपा के लिए नए सांसद को जो टिकट दिया गया है वो डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और बाबू भाई हैं, जो डांसने वाले हैं। और लोग बाग सभी उनको चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं, सभी का रुख उनकी तरफ है। दानिश अली को जो है लोगों ने नकार दिया है। नहीं, क्यों नकार दिया दानिश अली को? क्योंकि कोई विकास नहीं किया उन्होंने क्षेत्र में और लोगों की कोई समस्या हल नहीं करी। और नया मौका जो है हमारे डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को दिया जा रहा है। लेकिन पिछली बार आपने जिताया ही क्यों था कुंवर दानिश अली को? आपको ये लगता था कि काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब ये तो पार्टी को जिताया ना हमने, कैंडिडेट को तो थोड़ी जिताया हमने पार्टी को जिताया। पार्टी पे भरोसा किया उन्होंने, पार्टी का जो है एक तरीके से दुरुपयोग किया और काम कोई नहीं किया पब्लिक। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छे जुमले दे रही है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जुमलेबाजी तो शुरू से रही है भाजपा की, आगे भी जुमलेबाजी रहेगी। अच्छा, अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है। हसन है, यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, इस सीट को लेकर? बस चुनाव तो यही है जी, बसपा का ही है। गढ़ विधानसभा से जो है बसपा के लिए वोट क्या है। क्या क्या रीज़न है कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बसपा का गढ़ माना जाता है? बसपा का गढ़ ये है जी, बस हमारे लिए सही है, पार्टी काम सही कर रही है, इसीलिए पार्टी को यहाँ जो है बसपा से ही जीता और बसपा से ही जीतता हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो? बस भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी कर रही है, कुछ है थोड़ी ना। ये आते हैं भाजपा वाले, अपना जीते आ जाते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ कुछ काम तो यहाँ वो तो कह रही है कि 400 पार इस बार। मैं ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है, तो फिर कैसे होता है? ये तो जनता के हाथ में है ना। जनता अब हमारा गढ़ क्षेत्र तो बसपा को चाह रहा है। जनता कैसे कर पाएगी यहाँ पर? बस वोट जो है बसपा को देंगे, बसपा को जिताएंगे। ये आप भी देंगे कि या क्षेत्र के लोग और भी? क्षेत्र का पूरा रुख है, क्षेत्र का पूरा रुख है बसपा के लिए। चलिए, यहाँ के और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भैया अंदर बैठे हुए हैं, बड़े व्यस्त लग रहे हैं। भैया, शुभ नाम क्या है आपका? निसार है जी, निसार अहमद। निसार, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के। अच्छा, बात की जाए चुनावों को लेकर के, जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दानिश अली हैं, यहाँ पे सिटिंग जो एमपी हैं, उनका ग्रोथ किस बात को लेकर के हो रहा है? ग्रोथ क्या, वही उनका गठबंधन है, थोड़ा मुस्लिम सपोर्टर है, सपा है, अच्छा, तो इसलिए ग्रोथ भी कर रहे हैं। अच्छा, देखो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही। अच्छा, भाई बदलाव तो चाह रहे हैं। बदलाव तो ज़रूरी है, क्यों, ये कितने साल हो गए। अच्छा, तो कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं, जैसे व्यापारियों ने भी दिक्कतें हैं बहुत। व्यापारीगण ज़्यादा परेशान है। व्यापारी तो हो ही रहे हैं आजकल, एक एक नए टैक्स हैं, नई दिक्कतें आ रही हैं इसमें। अच्छा, युवा की बात करें, युवा क्या चाह रहा है? युवा नौकरी की बात करें कि तो पेपर यही है, लीक हो युवा जाता को ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, हाँ, नौकरी दे, लेकिन रोजगार। पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार की कमजोरी है ना। हाँ। ये जनता का तो कुछ आती है, तो जो सरकार करवा रही है वो हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, बात की है चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे आप? अब मैं आपकी जो सच्ची और मन की जो बात है ना, वो जानना चाहता हूँ। मुझे किसी पार्टी या किसी नेता से मतलब नहीं है। क्या आप क्या चाहते हैं? हम विकास चाहते हैं, लेकिन जो जिस विकास की उम्मीद से हमने बीजेपी को जिताया वो विकास नहीं हुआ। हाँ। हम चाहेंगे कि
विपक्ष आए, मजबूत तरीके से आए, तो विपक्ष विकास का कुछ द्वार खोले। लेकिन तो यही आप चाहेंगे। बोल रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा बोल रही है कि हम 400 पार करेंगे इस बार, हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हाईवे बना दिए हैं और बहुत काम कर दिया है। आप बोल रहे हैं काम नहीं किया। ये राजनीति है, राजनीति में जो सत्ता में होगा वो तो विकास बताएगा ही बताएगा, हाँ, लेकिन जिस विपक्ष से काम होना चाहिए उस विपक्ष से काम नहीं हुआ है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई चरम पे है, इससे ज़्यादा और क्या होगा मजदूर आदमी के लिए। अच्छा कैसे कैसे जाएगी अगर तुम ये चाहो कि ये गरीबी मिट जाए और रोज़गार लोगों को मिले। अच्छा ये बताइए कि युवा हैं साथ ही लगभग जो है, तो अभी जो है पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया, उस बारे में क्या कहें? पेपर लीक, परीक्षा, हाँ। पेपर लीक भ्रष्टाचार से तो हुआ। हाँ, भ्रष्टाचार बजाय घटने के और बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है इस टाइम। हाँ, तो भ्रष्टाचार तो बजाय होने को और बढ़ावा दिया है। इसलिए इस बार जो बसपा सरकार को लाना चाहेंगे, बसपा के भी साथ रहेंगे। आपके क्षेत्र में बसपा का ही नाम क्यों है ये बताइए मुझे। क्योंकि बसपा गरीबों की मजदूरों की सरकार है। अच्छा, और रही 400 की बात, हाँ, 400 पार तो भाई साहब लहसन चला गया, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं जाएगी 400 पार। लहसन जा सकता है लेकिन सरकार नहीं जाने की। अच्छा। जी। और डीजल पेट्रोल? डीजल पेट्रोल तो ये बढ़ावा चलता ही रहेगा जब तक बीजेपी सरकार रहेगी। अच्छा, चलिए और लोग भी। क्या नाम भी आपका? ओमिंद्र कुमार। अमिंदर कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा थोड़ी जानकारी दीजिए आप क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र विकास कितना हुआ आपके क्षेत्र? विकास तो बहुत हो चुका जी। हाँ, क्या क्या विकास हो चुका बताइए। विकास ये हो चुका, मजदूर आदमी अपने घर बैठा है, रोजगार है नहीं उसके लिए। रोजगार है नहीं, हाँ, पेंशन, विकलांग आदमी मेरा घर नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि गरीबों का मकान बनाए हैं, वो बनाए हैं, कुछ नहीं बनाया। जो घोषणाएं करें जो इंसान मकान लेने के लायक है उसको तो मकान मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, ना पेंशन मिली। देख लो विकलांग आदमी अपना जो साबित टिकट था उसमें मेरा किराया लगता है। ये सरकार रद्द है, बिल्कुल रद्द है। सरकार तो बोल रही है कि हमसे ज़्यादा किसी ने काम ही नहीं कराया। काम करा है, कौन नहीं करा काम करा है? बस सड़कों का काम करा, मंदिरों का काम करा, है, सिर्फ कागजों पर। कागजों पे ले दे के काम करा। मजदूर आदमी का तो जो है लाइन में लगा दिया, उससे पैसे लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना चलिए हमारे साथ यहाँ के और लोग भी मौजूद हैं, हम उधर की साइड चलेंगे। यहाँ कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है। ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम जैसे लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे हैं तो उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। ये एक देखिए जनता क्या चाहती है, अगर आप पिछली सरकार को देखें जो अभी फिलहाल काम कर रही है, दिक्कत उससे भी कोई नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना मशवरा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम चेंजिंग होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार शायद बहन जी आ जाए। नहीं, बहन जी कैसे आ पाएंगी? वो तो है, जनता अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये तो है। ये जनता मत की हमारा है तो कुछ भी हमारा चाहे। है, अधिकार हमारा है। अगर जनता चाहे तो ऐसा नहीं है कि सरकार बदली नहीं जा सकती। हालांकि जहाँ तक आप दिक्कत की बात करेंगे तो सरकार से दिक्कत शायद ही किसी को हो। अच्छा काम हुआ है, मैं खाने का कोई गलत बात बोलूँ। अच्छा, ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर बार सरकार बदलनी चाहिए, कोई वोट आपको दिक्कत वाली देना है, बात। वोट आपको देना है। जी जी, कोई मुझे भैया आपका नाम क्या है? नहीं, आप तो बताइए। शाहनवाज। अच्छा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो विकास सही हो अपना, और क्या है? विकास तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है। दोबारा आना चाहिए दाने चली। दानिश अली, चलिए मैं दानिश अली का इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो आप सबकी बात वो बात होती है, ये तो एक दूसरी पार्टी होती ही नहीं, है। आपका क्षेत्र सिटिंग एमपी और फिर भी उसके पुतले फूके जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों? जी ये तो होता ही है, सब फूकते हैं ये पुतले तो लोगों की मानसिकता है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है वो अलग। आपने तो पुतला नहीं फूका। नहीं, हम तो किसी का भी पुतला नहीं फूकते। पुतला तो फिर उन लोगों ने पुतला क्यों फूका? मैंने कहा ना, वो लोगों की मानसिकता है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है। क्या होता जैसे भैया हाथी को दे देंगे वोट, हाथी को देंगे। हाथी को पिछले बार दिया हमने। नहीं, हाथी को क्यों देंगे? और भी तो है ना, गठबंधन है। गठबंधन है, पहले भी गठबंधन दिया, अब कभी हाथी को एक दे देंगे। गठबंधन जीतता हुआ भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी है, उसका जो कंवर सिंह तोमर भी सेकंड नंबर पे रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे तो वो भी जीत जाएंगे। गठबंधन चल रहा है अभी मामला, हैं? गठबंधन चल रहा है हाथी का। हैं? अच्छा गठबंधन हाथी का नहीं, समाजवादी और कांग्रेस का। अच्छा, हाँ। अच्छा चलिए बात करें भाजपा की, तो भाजपा से जो सेकंड नंबर पे यहाँ पर प्रत्याशी जो है रहे हैं वो दूसरे नंबर पे रहे हैं कंवर सिंह तंवर, उन्हें जिता लो। चलो उन्हें जिता लेंगे, ऐसी बात है तो हाथी को दे देंगे वोट। हाथी और को वोट हाथी को देने, जिता किसी को भी देंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे?
मेरा नाम अजीज़ है। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के यहाँ के अमरोहा चुनाव सीट पर? तो जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार वोटर जो है वो बसपा की तरफ है और डॉक्टर मुजाहिद हुसैन जो है वो समझदार और अच्छी कैंडिडेट होने की वजह से जो है और मैं समझता हूँ इनका एक अलग रुतबा है। अच्छा, कुंवर दानिश अली यहाँ सिटिंग एमपी हैं, उनका विरोध क्यों हो रहा है? किस बात से विरोध है? विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कायदे में जो है जब से एमपी बने वो तो बराबर जो है वो लोगों के टच में रहना चाहिए था, वो कभी टच में नहीं रह पाए। तो लोग जो चाहते हैं काम हो या ना हो अलग बात होगी, मान सम्मान चाहते हैं वोट का, तो इसलिए अब उम्मीद ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जीतने के बाद में और हर आदमी की जो है आरज़ू पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जो अजीज भाई के विचार हैं वही मेरे हैं जी। तो क्या लगता है चुनाव को लेकर, लगता क्या है कि ये गठबंधन भी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 पार कर लेंगे, किस वजह से कर लेंगे? जिसका भी चुनाव है यहाँ पे हाथी से है, ठीक है, बाकी सब बेकार की बात है। ऐसे कुंवर सिंह तंवर हैं, ऐसे ये हैं कुंवर साहब, दोनों कुंवर हैं, जिनके आगे कुंवर लग जाता वो आम जनता को कुछ समझते नहीं है। आपको क्या लगता है फिर अगर बात की जाए डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की, तो ये कैसे जीत पाएंगे? क्या समीकरण है जीतने का इनका? बसपा का इतना बड़ा वोट बैंक है, अब मुस्लिम समाज 100% इनके साथ है, ये समीकरण है जीतने का। और क्या है, समाज सेवी हैं ये बहुत बड़े डॉक्टर साहब। अच्छा, बात की जाए कि लगातार यहाँ पर कुंवर दानिश अली का विरोध भी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कंवर सिंह तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं और सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो है वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ का जो मूड है वो पिछली तरह जो जैसे यहाँ पर पिछली बार रहा है उसी तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि बसपा जो यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छा वोट बैंक माना जा रहा है और मुस्लिम समाज के जो समीकरण हैं वो गठबंधन की तरफ जाते हैं या जाते हैं बसपा की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर।